नमस्कार। आज की जो ये भाग दौड़ और प्रेशर वाली जिंदगी है ना, हम सब इसमें कहीं ना कहीं अपने मन में एक ठहराव, एक सुकून ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, आज इस खोज में हम हजारों साल पुराने ज्ञान से कुछ सीखते हैं कि कैसे अपने काम में ही शांति मिल सकती है, बिना कहीं और भागे। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो इन पुराने शब्दों में आखिर ऐसा क्या छिपा है और आज की हमारी जिंदगी के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये जो लाइन है, योगः कर्मसु कौशलम, ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कहती है। इसका मतलब है अपने काम को इतनी खूबी और इतने फोकस से करना कि वो काम ही एक मेडिटेशन, एक साधना बन जाए। या जोर नतीजों की चिंता से हटने पर है और काम करने के प्रोसेस में ही खुशी ढूंढने पर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बात आज के हमारे स्ट्रेस और प्रेशर से कैसे जुड़ती है? दुनिया तो अब बहुत अलग है ना? और सच पूछो तो हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ यही एक सवाल है, क्या होगा अगर? हम भविष्य के नतीजों के बारे में सोच सोचकर इतने परेशान हो जाते हैं कि आज में यानी प्रेजेंट में कुछ कर ही नहीं पाते। और ठीक इसी प्रॉब्लम का हल ये शिक्षा देती है। चलिए, इसे और आसानी से समझने के लिए आज के जमाने की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। इससे पता चलेगा कि ये चीज हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है। तो एक लड़का है राहुल। हम में से कई लोगों की तरह वो भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है और बस यहीं से उसके मन की उथल पुथल शुरू हो जाती है। उसका सारा ध्यान एक ही बुरे ख्याल पर अटक गया है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? तैयारी करने के बजाय उसका दिमाग सिर्फ डरने में लगा हुआ है। और इस डर का नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। एक्शन रुक गया है और स्ट्रेस बढ़ गया है। वो इतना डर गया है कि तैयारी ही नहीं कर पा रहा। ये ठीक वही उलझन है जिसे गीता का ये श्लोक सुलझाता है। अब जरा सोचिए कि अगर राहुल इस ज्ञान को, इस फिलॉसफी को अपनाता तो उसका एक्सपीरियंस कितना अलग हो सकता था। ये फर्क बिल्कुल साफ है। जब राहुल का मन फल से यानी रिजल्ट से जुड़ा था तो वो सिर्फ चिंता में फंसा था। लेकिन अगर वो अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने कर्म यानी तैयारी पर लगाता तो उसे एक शांति और क्लैरिटी मिलती। तब खुशी इंटरव्यू पास करने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अच्छी तैयारी करने की कोशिश में ही मिल जाती। तो मतलब साफ है, सोच का ये छोटा सा बदलाव सीधे सीधे एक कम तनाव वाली और ज्यादा सुकून भरी जिंदगी की तरफ ले जाता है। जब नतीजों का बोझ सिर से उतरता है तो मन अपने आप हल्का और साफ हो जाता है। चलिए, अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शिक्षा सिर्फ मन की शांति के बारे में नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी उठाने के बारे में भी है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये फिलॉसफी हमें कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाती है। ये हाथ पर हाथ रखकर बैठने को नहीं कहती, बल्कि अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी कुशलता है करने के लिए कहती है। और ये आत्मनिर्भरता का रास्ता बहुत आसान, छोटे छोटे कदमों में दिखाती है। पहला कदम, हमेशा ये पहचानना कि हमारे पास अभी क्या है, हमारा समय, हमारा हुनर। फिर एक छोटा सा जिम्मेदार कदम उठाना और बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। देखिए, बात सिर्फ मन को शांत करने की नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी उठाने की भी है। आज हम सबके पास कुछ न कुछ साधन तो हैं ही, हमारा समय, हमारा हुनर या ये मोबाइल फोन। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और जो कोई इस रास्ते को और गहराई से समझना चाहता है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सीधी सरल शुरुआत दी गई है। समझ आए तो ही आगे बढ़ें। और अंत में बस यही, सच्ची शांति हमारी चाहतों के पूरा होने में नहीं है, बल्कि अपने हिस्से का काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन और कुशलता से निभाने में है। यही योगः कर्मसु कौशलम का असली मतलब है।